सर, जब से एसडीएम साहिबा बेवफा निकली हैं अपनी पति के लिए, तब से गाना बहुत ट्रेंड कर रहा है, बबुनी के लागल बा शहर के हाबा औरी पढ़ावा। ये एक बहुत बड़ा, जो पति कर्मचारी था, सफाई कर्मचारी हो या जो हो, वो अलग मामला है। आपको पढ़ने की आज़ादी दी, आपको एसडीएम बनाया, आपको नौकरी करने की आज़ादी दी। कोई आपको पूरा, जब तक परिवार का सपोर्ट नहीं हो तो कोई भी व्यक्ति जनरल कंपटीशन कम्पीट नहीं कर सकता है। तो आपको पति ने जो आपको सपोर्ट किया, उसको आपने इस कदर मजबूर कर दिया कि माइक के सामने आके बोलना पड़ा। तो ये चिंता की बात तो जरूर है कि बातों का कर्मचारी पति ने, एसडीएम साहिबा के कर्मचारी पति ने अब आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उनको लेटर भेजा है कि अब मेरी पत्नी घूस भी लेती है। तो एक प्यार कैसे सर बदल गया कि अब वो फंसाना चाह रहा है उनको। तो प्रतिशोध की बात चल रही है। जब पति पत्नी में झगड़ा, यही तो बोले कि लेवल से नीचे जाके ये झगड़ा है। अरे पति से ये विवेचना करनी चाहिए हम सर। लेकिन एसडीएम साहिबा की तो अपनी भी आजादी है ना, व्यक्तिगत जीवन है, वो किसी से अफेयर करे या फिर क्या करे, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कानूनी तौर पर बहुत अच्छी बात है। कानूनी तौर पर तो अब एडल्ट्री को भी हटा दिया गया कि आप वयस्क हैं तो आप अपना जो फिजिकल रिलेशन का एक तरह से कि आज़ादी है कहाँ पर, वो क्या जाए 18 वर्ष के बाद, वो अलग एक मुद्दा है। मुद्दा ये है कि आप हर चीज़ को कानून के चश्मे से ही नहीं देखा जाता है। आप तो एसडीएम बन गए, लेकिन आपके तरह कई लड़कियां किताब और कलम लेकर ससुराल में जाकर भी पढ़ती है। और अब एक एसडीएम पत्नी की कहानी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और बहुत लोगों को मजा भी आ रहा है। लड़के इसमें काफी मजा ले रहे हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, अच्छा हुआ पढ़ने से लड़कियां ऐसे ही होती हैं, शादी के बाद तो बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहिए। एक कर्मचारी होते हुए पत्नी ने धोखा दे दिया। तो सर, लड़की एसडीएम थी, उसने अपनी सूझबूझ से, उसे इतनी अकल तो जरूर होगी कि मुझे किससे बात करनी चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? आपका बात सर समाज में बहुत अच्छा संदेश देता है, क्योंकि आप एक अच्छे जाने माने वकील हैं। तो सर, इस मैटर पे क्या बोलिएगा? देखिए, जब आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें बहुत सारे सेक्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। खेल से होता है, राजनीतिक घटनाक्रम से पूछी जाती है, किसको कौन प्राइज मिला उससे पूछी जाती है। एक साथ इतिहास की क्वेश्चन होती है, भूगोल की क्वेश्चन होती है, करंट अफेयर होता है, हर चीज़ से। यानी कि आदमी हर चीज़ को कैसे बैलेंसिंग बना के पढ़ा, कितनी होल्ड किया, एक चीज़ के जानकारी लेने के चक्कर में क्या पता वो दूसरे चीज़ को छोड़ तो नहीं दिया। इसीलिए सामान्यज्ञ की बात की जाती है, विशेषज्ञ की बात नहीं की जाती। हर विषय पर आपकी समानता के साथ पकड़ होनी चाहिए। तो जो लड़की या महिला या पुरुष, कोई भी जो छात्र कहिए कि इतने परिपक्वता के साथ वो चीज़ों को होल्ड करने की क्षमता होता है, वो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम को पास किए और आप घर नहीं संभाल पाए, तो ये खाक आप संभाल पाए। ये आपकी अयोग्यता को दिखा रहा है कि आप यदि अपने पति और सेंटिमेंट नहीं समझ पाए, परिवार को बांध के नहीं रख सके अपने इमोशन से, अपने भावना से, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आप अपने पति को खुलेआम जलील कर रहे हैं? तो ये आपकी योग्यता को। सर, एसडीएम साहिबा ने नहीं जलील किया है अपने पति को, बल्कि कर्मचारी पति ने जलील किया है अपनी एसडीएम पत्नी को। ये पति पत्नी के बीच का झगड़ा, ठीक है। पति आपका, अभी आप यदि योग्यता की बात कही जाएगी तो योग्यता में तो आप माना जाएगा कि पत्नी ने सर्टिफिकेट के आधार पर
वो अभी एसडीएम है, पीसीएस का एग्जाम पास किया। तो योग्यता के आधार पर आप देखेंगे तो बेहतर योग्यता रखते हैं अपने पति से। तो पति पत्नी की झगड़ा ऑन कैमरा कैसे आई, मीडिया में कैसे है और सामाजिक तौर पर ये, तो इसको संभालने सर ये तो एक अच्छे पति का संदेश नहीं है ना, या फिर एक अच्छा पति तो ऐसा नहीं करता है ना कि अपनी पत्नी की आलोचना मीडिया में खुल के कर रहा है पति। देखिए, जब हालात लोगों को मजबूर कर दे रहे हैं, आज इक्वालिटी की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है। हम महिलाओं के प्रति हमारी बहुत गहरी संवेदना भी है, लेकिन कुछ इन लोगों के वजह से इस तरह की जो महिलाएं होती हैं ना, पूरे महिला समाज के नाम को वो शर्मिंदा कर देती इस तरह की एक्टिविटी। कि कोई भी महिला, आपको जब इतने बड़े पोस्ट पर आप होल्ड करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आप जो कोई भी महिलाएं को महिला के साथ खास करके अभी पर एक महिला को बनाने में न जाने कितने पुरुषों का जो है सो उसको साथ मिला होता है। कभी भाई उसको स्कूल तक पहुंचाता है, कभी पिता उसको सेंटर तक पहुंचाते हैं। तो और अभी शादी के बाद पति बहुत लोगों से झगड़ा करके उसको पढ़ाया होगा, उसके देवर मना करते होंगे, समाज मना करते होंगे, दोस्त मना करते होंगे, और आज सबके निगाहों में वो गुनहगार साबित हो गया होगा। क्योंकि आपको ठीक है, ये सैद्धांतिक तौर पर, कानूनी तौर पर कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। मैं भी जानता हूँ कि एडल्ट्री को हटा दिया, आप 18 वर्ष से ऊपर हैं, आपको अपना चॉइस है किससे आप रहिए, किससे आप क्या संबंधी, वो आपकी व्यक्तिगत आज़ादी है। लेकिन समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? आपके जैसे अनेकों, आप तो एसडीएम बन गए, लेकिन आपके तरह कई लड़कियां किताब और कलम लेकर ससुराल में जाकर भी पढ़ती है, और अब पति उनका समर्थन कर रहे हैं अनेकों लोगों से लड़कर, इस उम्मीद के साथ कि आप उस परिवार का नाम रोशन करेंगे। लेकिन आप जब इस पोस्ट को होल्ड करते हैं और इस तरह के चीज़ों में यदि आपका नाम आ रहा है तो बहुत ही सोचने की बात है। और आप अनेकों लोगों को जो है सो आने से रोकते हैं। पति को प्रताड़ित करना, ससुराल वाले को प्रताड़ित करना। अभी 498A के केस में एक सर्वे हुआ है। सर उन्होंने प्रताड़ित कैसे किया? मैं ये बता रहा हूँ, 498A का केस में अभी धड़ल्ले से बेल मिलता है। वो इसलिए मिलता है कि कोर्ट भी मान के चलती है कि इसमें बहुत बेवजह के बहुत लोग, वाइफ और हस्बैंड के बीच में झगड़ा होता है, देवर ननद भैंसुर और भी जितने लोगों का होता है, रिलेटिव का नाम जानबूझ के ऑर्नामेंट के तरह उसमें डाला जाता है, केस को और में फंसाया जाता है। और इसीलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही बेल हो जाती है लोगों को, और हस्बैंड को हाई कोर्ट तक में आते आते बेल मिल जाती है। तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसीलिए जब आप जिम्मेदार पोस्ट पर आप होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती। जिस आप उस पति के बारे में आप सोचिए कि जो पति कर्मचारी था, सफाई कर्मचारी हो या जो हो वो अलग मामला है, आपको पढ़ने की आज़ादी दी, आपको एसडीएम बनाया, आपको नौकरी करने की आज़ादी दी। कोई आपको पूरा, जब तक परिवार का सपोर्ट नहीं हो तो कोई भी व्यक्ति जनरल कंपटीशन कम्पीट नहीं कर सकता है। तो आपको पति ने जो आपको सपोर्ट किया, उसको आपने इस कदर मजबूर कर दिया कि माइक के सामने आके बोलना पड़ा। तो ये चिंता की बात तो जरूर है। इस पर सोचना चाहिए, विवेचना करनी चाहिए। हम सर लेकिन एसडीएम साहिबा की तो अपनी भी आजादी है ना, व्यक्तिगत जीवन है, वो किसी से अफेयर करे या फिर क्या करे, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कानूनी तौर पर बहुत अच्छी बात है। कानूनी तौर पर तो अब एडल्ट्री को भी हटा दिया गया कि आप वयस्क हैं तो आप अपना जो फिजिकल रिलेशन का एक तरह से कि ये की आज़ादी है, कहाँ पर वो क्या है 18 वर्ष के बाद, वो अलग एक मुद्दा है। मुद्दा ये है कि आप हर चीज़ को कानून के चश्मे से ही नहीं देखा जा सकता है। व्यवहारिकता में क्या होता है, सामाजिक
तौर पर भी कोई चीज़ों की लोक लज्जा क्या है, समाज में क्या उसका असर है, इसकी अनुशासन मर्यादा दोनों को रखना चाहिए। हस्बैंड को भी रखना चाहिए और वाइफ को भी रखना चाहिए। दोनों के बीच का झगड़ा यदि कैमरा पर आ रहा है और उसका कुप्रभाव समाज पर पड़ रहा है तो दोनों आदमी को आत्ममंथन करना चाहिए और मीडियाबाजी बंद करनी चाहिए। मीडियाबाजी बंद करनी चाहिए जी, दोनों को। सर, इसमें गलती किसकी है? गलती कर्मचारी पति की या एसडीएम पत्नी मैं की? तो कहूँगा दोनों की गलती है। यदि वाइफ और हस्बैंड का झगड़ा का यदि इस तरीके से लोग एक गाने के साथ पेश कर रहे हैं और लोगों में एक इस गाने के माध्यम से ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि लड़कियों को मत पढ़ाओ मत बचाओ, तो ये जो प्रधानमंत्री जी का नारा है या देश में जो एक नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी को आगे बढ़ाओ, तो इस नारा को जो है सो कहीं ना कहीं धक्का लगेगा। गलती करे एक आदमी और पूरी महिलाओं को लज्जित होना पड़े, पूरी महिलाओं को लोग डिमोरलाइज करे। सर, जब से एसडीएम साहिबा बेवफा निकली हैं अपनी पति के लिए, तब से गाना बहुत ट्रेंड कर रहा है, बबुनी के लागल बा शहर के हाबा औरी पढ़ावा। ये एक बहुत बड़ा ये क्रिटिसिज्म है, ये आलोचना है कि भाई आप लड़की को पढ़ा रहे, तो समझिए कि सभी लड़कियां तो ऐसी है नहीं, अधिकतर लड़कियां अपने माता पिता कुल का नाम रोशन कर रही हैं आज के भी दौर में, अपने पति का अपने परिवार का नाम रोशन करती है, मर्यादा करती है। 2-4% कहिएगा लड़कियां ऐसी होती है जो इधर उधर की बातें करती है, लेकिन इस 2-4% के लिए वो जो 95% महिलाएं जो अभी भी अपने कुल की मर्यादा को रखती हैं, अपने परिवार और पति को सम्मान करती हैं, उन लोगों को भी जब लोग चिढ़ाएंगे और इस तरीके से इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये एक बहुत पीड़ादायक है। इसीलिए वो पढ़ी लिखी महिला है, एसडीएम रह चुकी हैं, पीसीएस का एग्ज़ाम को कंप्लीट किया, तो मैच्योर हैं, तो उनसे ये उनको ज़रूर आत्ममंथन करना चाहिए कि परिवार बचाइए, तब आपकी नौकरी भी बचेगी और आप जो है सो समाज में एक अच्छा मिसाल के तौर पर पेश किया जाएंगे। नहीं तो वो इतने पढ़े लिखे लोग से इस तरह की बातों का कर्मचारी पति ने, एसडीएम साहिबा के कर्मचारी पति ने अब आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उनको लेटर भेजा है कि अब मेरी पत्नी घूस भी लेती है। तो एक प्यार कैसे सर बदल गया कि अब वो फंसाना चाह रहा है उनको? तो प्रतिशोध की बात चल रही है। जब पति पत्नी में झगड़ा, यही तो बोले कि लेवल से नीचे जाके ये झगड़ा है। अरे पति पत्नी में बहुत सारी जब शादी हुई है, 8 साल 7 साल शादी की हुई है, एक पर एक गोपनीय बातें होती है, जो एक सेक्रेसी है, एक प्राइवेसी है। पत्नी ने पति को कहा, पति ने बंद कमरे में पति को कहा, और ये बात यदि कैमरा पर आकर उजागर कर रहे हैं तो दोनों जो है सो बहुत ही निंदनीय कार्य कर रहे हैं। पति पत्नी पर भरोसा का संबंध है। सर, हो सकता है कि कर्मचारी पति जब अभी कैमरे के सामने इतनी सारी बातें खुल के बोलता है तो वो बंद कमरे में क्या पता बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता हो अपनी पत्नी को। देखिए, ये पति पत्नी के बीच का झगड़ा यदि ऑन कैमरा आ रहा है तो दोनों की गलती है। फैमिली कोर्ट में आप जाइए ना, आपको एक पक्ष पागल मिलेगा, एक पक्ष जरूर रहता है, एक पक्ष आपको लगेगा कि क्यों ऐसा कर रहा है उसको खुद नहीं पता है। तो इस पूरे प्रकरण में एक ना एक पक्ष तो है जो बहुत दोषी है, एक पक्ष बहुत ज़्यादा ये होगा। लेकिन कहते न खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो मुझे जो लग रहा है कि इसमें हस्बैंड को जो आपको दिख रहा है वो 2-4 वीडियो से इस कदर वो मजबूर हो गया कि उसको लगा कि अब हमको मीडिया के अलावा कोई सहारा नहीं। ये अंतिम गति होती है। कोई भी अपने जो पत्नी है जो इतना अच्छा पोस्ट को होल्ड कर रहा हो और उस पत्नी के बारे में इस तरह का बात वो मीडिया में आके बोलने पर मजबूर हो गया हो, तो मजबूरी का लेवल क्या है,
कौन से ऐसे फैक्टर हैं, ये चीज़ सब जो है सो एक सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन व्यक्तिगत मामले में हम लोगों को ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करना है, क्योंकि उन लोगों ने व्यक्तिगत बात को सामाजिक तौर पर लाया जिसका समाज में कुप्रभाव पड़ रहा था। तो मैं हर चीज़ को सामाजिक दृष्टिकोण से देखकर कि समाज में कुप्रभाव न पड़े, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो ये वीडियो इस तरह का दिखा के ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं समाज के अंदर कि पत्नियां को पढ़ाओगे तो बेवफा निकलेगी, बेटी को पढ़ाओगे तो बेवफा निकलेगी, ये जो एक ट्रेंड चलाया है वो सरासर गलत है। सभी बेटियां इस तरह की नहीं होती हैं, सभी बहू इस तरह की नहीं होती है। अब 1-8% के वजह से ये जो लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है कि बेटियां गलत है, तो वो बिल्कुल ही गलत बात है। और पति का भी जो धर्म है, मर्यादा है, उसको रखिए। वो गलत कर रही है, लेकिन आपको भी तो अपना मर्यादा देखना होगा कि जो बात बंद कमरे में आपको कहीं मैसेज की व्हाट्सएप पर, वो पर्सनल मैसेज थी, उसमें मैसेज में कभी आई लव यू था तो कभी गाली भी थी। भावनाओं का जो एक्सप्रेशन होता है वो पति पत्नी के बीच में, सभी लोगों के बीच में झगड़ा होता है, लेकिन उसको डिस्क्लोज करना ये कदापि उचित नहीं है। मतलब पति की भी गलती है कहीं ना कहीं, दोनों की गलती है, इसमें कहीं कोई दो नहीं। तो आजकल 2 पत्नियां काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, एक एसडीएम और एक एडीएम। एडीएम साहिबा ने अपने पति के लिए नौकरी से इस्तीफा दे दिया और एसडीएम साहिबा की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पति अब एक कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं। और आप देख रहे थे एचटी भारत, और इस वीडियो से आपकी क्या राय है, आप क्या बोलना चाहते हैं, कमेंट में बताइए। तो हमारे साथ थे जाने माने हाई कोर्ट के, पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील शिवनंदन भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद।